के मुताबिक नहीं। समझ गए ना? जरूरत है व्हाट्सएप की, इस्तेमाल कीजिए, नहीं जरूरत मत कीजिए। जरूरत है फेसबुक की, इस्तेमाल कीजिए, नहीं जरूरत मत कीजिए। मोबाइल की असल जरूरत बात करना, गूगल पे अकाउंट वगैरह चलाना, जो असल जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब एक घर में 1 करोड़ मोबाइल, बड़ा अफसोस। हम लोग तो इफ्ता तक पढ़े तो मोबाइल का जमाना आ गया था, मगर मदरसों में मोबाइल पर पूरी पाबंदी थी, मोबाइल नहीं रखा। आखिर उन बुजुर्गों ने पाबंदी क्यों लगाई? वो जानते थे कि अगर मोबाइल इनके हाथों में आ गया तो किताबें इनके हाथों से दूर चली जाएंगी। होता क्या था? बच्चे रिसाला पढ़ते थे, बच्चे कुरान लेकर चलते थे, बच्चे हदीस लेकर चलते थे, बच्चे किताबों को अपने सफर का साथी बनाते थे, है ना? लेकिन आज हमने मोबाइल को ही अपनी जिंदगी का पूरा साथी समझ लिया। नतीजा क्या निकला? आज वो नौजवान जिसे 5 घंटा किताबें पढ़नी थी तो 4 घंटा मोबाइल चलाता है, 1 घंटा किताबें, वो भी मजबूरन पढ़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? समझ रहे मेरी बात? अब जरूरत 2 रोटी की है और आप 3 रोटी खा लें तो बताएं नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे बीमार पड़ेंगे ना। अब हर घर में सबके पास मोबाइल, आप घर में इस पे कंट्रोल करें। नहीं करेंगे ना तो ये मोबाइल है। आपने झारखंड का हादसा नहीं सुना? नहीं सुना तो याद रखिए, उस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं था, घर में एक ही मोबाइल था। नमाज भी पढ़ती थी बाप के मुताबिक, कुरान भी पढ़ती थी, मगर मोबाइल कभी कभी बाप से लेकर चुपके से चलाती थी और उस मोबाइल पे गैर से दोस्ती हो गई और उसने भागकर उससे शादी रचा ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मोबाइल ईमान भी छीन सकता है, ये मोबाइल अकीदा भी खराब कर सकता है। एक नौजवान ने हजरत अभी कुछ दिनों पहले एक हाफिज साहब ने मुझको फोन किया, हजरत फला लड़का है, वो कह रहा है कि माज़ल्लाह ताश खेलना जायज है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहा पाकिस्तान का एक वो मिर्जा जहली मुफ्ती है, उसने साबित किया। मैंने कहा हो गई बात ना, ये मोबाइल है। आप यूट्यूब पे सबकी तकरीर मत सुनिए, तकरीर जब सुननी हो तो उलमाए अहले सुन्नत की सुनिए। राफजी को सुनिएगा राफजी हो जाइएगा, खारजी को सुनिएगा खारजी हो जाइएगा, देवबंदी वहाबी को सुनिएगा देवबंदी वहाबी हो जाइएगा। एक बात कान खोल कर मेरी याद रखिए, आप जिंदगी में उलमाए अहले सुन्नत के अलावा जिनकी भी तकरीर सुनेंगे वो आपको नबी से दूर, वली से दूर, गौस से दूर, ख्वाजा से दूर, इतना ही नहीं मरने के बाद माँ बाप से दूर। नमाज की बात करेंगे मगर दुआ से दूर, नमाज की बात करेंगे महफिले दुरूद से दूर, नमाज की बात करेंगे मगर सलाम से दूर। मगर सुन्नियों के यहाँ नमाज भी है, कुरान भी है, नबी का प्यार भी है, खुदा की मोहब्बत भी है, वलियों से प्यार भी है, माँ बाप से मोहब्बत भी है, मरने के बाद मुर्दों से भी मोहब्बत है, जिंदों से भी मोहब्बत है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ गुमराही आवाम में है। मजार पे सजदा करने का हमारा कोई आलिम हुक्म नहीं देता। मजार शरीफ पे सजदा करना हराम है, मजार शरीफ का तवाफ करना हराम है, सिवाय काबा के किसी और घर का तवाफ नहीं कर सकते। याद रखिएगा। और आला हज़रत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, औरतों का मजार पे आना हराम। यानी हमारे आलिम मना करते रहे। अब कोई शराबी हो जाए तो इसमें आलिम का कसूर नहीं, अब कोई जुआरी हो जाए इसमें आलिम का कसूर नहीं, मगर उनके यहाँ आवाम की गलती नहीं, उनके मौलवियों की गलती है, जिन्होंने माज़ल्लाह नबी को अपनी तरह बशर कहा, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है लिखा, अंबिया को कोई औकात नहीं ये लिखा, साहब माज़ल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है ये लिखा, न जाने कितनी गुमराहियां फैलाई। इसलिए याद रखिए, आप किताबें पढ़िए अहले सुन्नत वल जमात की, आप किसी आलिम से राब्ता रखिए अहले सुन्नत वल जमात के आलिम से, आप तकरीर सुनिए तो अहले सुन्नत वल जमात के आलिम की, वरना आप ये गूगल है, याद रखिएगा आप ये गूगल है। आप अगर अपनी मर्जी से, एक साहब कहते हैं कि अहले हदीस लोग कहते हैं हजरत कि इस सुन्नी लोग कहते हैं कि आप कुरान हदीस मत पढ़िए, क्यों हम कुरान हदीस नहीं समझ सकते? मैंने कहा पगले, अगर हम डायरेक्ट कुरान समझ लेते तो फिर अंबिया की जरूरत ही क्या थी? अल्लाह ने नबी को क्यों भेजा? क्या सिर्फ कुरान काफी नहीं था?
नहीं, कुरान भी और मुअल्लिमे कायनात भी। कहा कुरान समझना है महबूब से समझो, खुद पढ़ोगे याद रखना, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हुए, बहुत से लोग हिदायत पा गए, मगर कुरान ने कहा कि सब गुमराह नहीं होते, इल्लल फासिकीन, जो फासिक हैं, फाजिर हैं, वही गुमराह होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी कौम के शहजादों, मोबाइल को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। दस्तूर बना ले, घर में रात को एक मोबाइल चलेगा, इशा की नमाज मगरिब की अजान हो, आप मोबाइल सब जमा। मोबाइल कितना देर कौन चला रहा है आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ, किसकी जरूरत दोस्त से बात करनी है, बात कर। मोबाइल सबके जमा, एक मोबाइल एक जगह रखवा दे। क्यों? रात को बच्चा सही से सोएगा, पढ़ेगा, रात का पढ़ा हुआ दिल पे नक्श होता है, मगरिब से इशा तक पढ़ेगा, खाकर सोएगा, सुबह को फजर के वक्त उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, दौड़ेगा सड़कों पर, तब न जाकर बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी और बीएसएफ और साहब मुख्तलिफ शोबों में जाएगा। ये रात भर मोबाइल चलाएगा, सुबह को 10 बजे सो करके उठेगा, तो साहब ये कहां से कहीं जाएगा? आपका वजूद कहीं है क्या? आप ईमानदारी से बताएं। आप गैर जहां से आपके सीने पे हमला कर रहे हैं वहां आपका वजूद है। मेरी कौम के नौजवानों, टारगेट बनाओ। गांव में 10 नौजवान हो ना, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, कोई मास्टर बने, कोई आईपीएस अफसर बने। जब तक नौकरी की उम्र है आजमाते रहो। इल्मे दीने मुस्तफा बचपन में हासिल कर लो, बारी बारी उलमा से हासिल करते रहो, मगर दौड़ो, इतना दौड़ो कि सरकारी वर्दी भी तेरे बदन पे हो और सरकारी रिवाल्वर भी तेरे कमर में। मगर हमारी कौम जागेगी कब? है ना, जागना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा था कि साहब जाहिर सी बात है वक्त बहुत हो गया और हजरत की भी तकरीर होनी है ना, अल्लाह अकबर, और 2:30 बजने वाले हैं। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल बहुत बड़ा टेंशन का जरिया है। 2-3 बातें और उसे एकदम जरूरी गिरा बांध ले, है ना। घर में बच्ची आपकी है, बेटी हो बेटा हो, बचपन से ही एक माहौल क्रिएट करे कि साहब मोबाइल। बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम की बेटियां नकाब पहनकर, पीछे बैग टांग कर और लंबा मल्टीमीडिया सेट बात। भाई माँ से बात करने के लिए मल्टीमीडिया सेट की क्या जरूरत है? बाप से बात करने के लिए मल्टीमीडिया सेट की क्या जरूरत है? जहां जरूरत है घर में आप एक सेटअप रखें, है ना, लैपटॉप जो भी हो, उस पे उनके जो जरूरी सवालात हैं साहब उसे हल करें। मगर मोबाइल याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला दिन, अभी सबसे ज्यादा मार्केट में जो दवाएं बिक रही हैं वो डिप्रेशन की दवाएं हैं। क्यों साहब? बूढ़ा डिप्रेशन में, बच्चा डिप्रेशन में, जवान डिप्रेशन में, बीवी डिप्रेशन में, शौहर डिप्रेशन में, सब डिप्रेशन में। कोई फेसबुक की वजह से कोई न्यूज सुन लिया, अचानक ही मौलाना साहब हंगामा। अरे यार गांव में बड़ा शांति से था, मगर दिल्ली का मैसेज पढ़कर पूरे गांव को अशांति बना। साहब मैं आपसे कहूंगा इस मोबाइल की दुनिया से निकलिए, कुरान की तिलावत को जिंदगी का मकसद बनाइए, सरकार की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। और बच्चों से मैं कहूंगा, आप बताएं ईमानदारी से, मोबाइल आज हर घर में है कि नहीं है ना? और गेम खेलने वाला ग्रुप भी हर गांव में है ना? लेकिन आज तक आपने सुना है कि नौजवानों ने मैट्रिक की तैयारी का कोई ग्रुप बनाया, इंटर की तैयारी का कोई ग्रुप बनाया? बोलिए, नमाज सीखने सिखाने का, ये तो उलमा बेचारे ग्रुप बनाते हैं, मगर लोग उसमें तवज्जो कहाँ देते। मैं कहता चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो और तुम्हें किस मंजिल तक पहुंचना है। अगर तुमने अपने आप को नहीं पहचाना ना, तो याद रखना जिंदगी में तबाही और बर्बादी से कोई नहीं रुक सकता। 3 जगहें ऐसी हैं जहां शरीयत ने झूठ बोलने की रुखसत दी। कितनी जगह? 3 जगह, और बड़े नाजुक जगह है ये तीनों। एक मैदाने जंग में दुश्मन से आप, दूसरा 2 लोगों में नाराजगी हो जाए तो सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की रुखसत,
आज सुलह लोग कहाँ कराते हैं? अगर जो लोग दोस्त हो तो उसमें क्या करते हैं? नफरत डाल देते हैं। नफरत डालने का काम, हम तो और आग में घी डालने का काम करते हैं ताकि इन दोनों में बड़ी बनती थी, अब इन दोनों में ना इत्तेफाकी हो जाए। मगर हमारा उसूल क्या होना चाहिए? अगर मौलाना साहब, मौलाना तौकीर साहब में और किसी साहब में कोई अनबन हो गई, दोनों बड़े नाराज, आपसे मिले, उन्होंने अपनी नाराजगी, उन्होंने अपनी नाराजगी, तो आपको बस इतना करना है, जब उससे मिले ना तो उससे जाकर के आहिस्ता से कहे, यार तू जिससे नाराज है वो तो मुझसे मिला था तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था, कह रहा था मेरा दोस्त तो बड़ा अच्छा था, बहुत नेक था, उसके बगैर तबीयत नहीं लगती। फिर उससे भी मिले, कहे यार वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ी अच्छी कर रहा था, अच्छा करो मैं चाय की दावत करता हूँ, दोनों आओ, है ना? दोनों आए और आपने दोनों को मिला दिया। अब सुने, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से आका ने एक रोज पूछा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आहा, सरकार ने पूछा। कहती हैं, सरकार इजाजत हो तो अब्बा हुजूर से पूछ लो। आका करीम ने कहा, पूछ लो। गई, कहा अब्बा हुजूर, आका ने कहा है मांगो, क्या मांगना चाहती हो? क्या मांगूं? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए बेटी आयशा, दुनिया की दौलतें खत्म हो जाएंगी, जाओ आका की बारगाह में कहना कि मेराज की शब आपसे और खुदा से जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उन्हीं बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका गईं और अर्ज गुजार हुई। आका करीम मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराए, कहा आयशा बता दूं तो राज राज न रहे, और न बताऊं तो वादा खिलाफी हो जाए। सुनो, जो बातें राजों ने आज की हुई, उन बातों में से एक बात यह है कि रब ने फरमाया, महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स दो टूटे हुए दिलों को अगर मोहब्बत से जोड़ देगा तो मैं बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। समझ गए ना? तो दिलों को तोड़ने वाला मत बनिए, दिलों को मोहब्बत से जोड़ने वाला बनिए। तीसरी जगह, बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोलने की रुखसत है, इसलिए कि औरत का दिल बड़ा नरम होता है। अब आप इन तीन बातों को याद रखें। आखिरी पैगाम, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। आप याद रखें, जिंदगी के हर मोड़ पे तरक्की के लिए इल्म की जरूरत। आप अपनी औलादों को सारी दुनिया की दौलतें दें, मगर इल्म नहीं हो तो ये सारी दौलतें बेकार हैं। सबसे बड़ी दौलत इल्म की दौलत है। इल्म के बगैर इंसान ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। मसाजिद की हिफाजत के लिए सजदों की जरूरत है, नारों की सिर्फ जरूरत नहीं है। मकाबिर की हिफाजत के लिए खानकाहों में दरसगाहों की जरूरत है। खानकाहें हों, दरसगाहें हों, तालीम हो, इंशाअल्लाह हिफाजतें होंगी। हमें बावकार बनना होगा। तो मैं ये अर्ज